जोगे तथा भोगे दो भाई थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों भाई अलग अलग रहते थे, परंतु दोनों में आपस में बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हो गई थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने को कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ समझकर टालने लगा। परंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि श्राद्ध नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने पियर वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित मौका लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पियर न्योता देने भेज दिया। दूसरे दिन भोगे की पत्नी उसके बुलाने पर तड़के आकर काम में जुट गई। उसने पकवान बनाए और रसोई तैयार की। जिठानी के यहाँ सारा काम निपटा कर वह अपने घर आ गई। आखिरकार उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। दोपहर हो गई और पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो वहाँ क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हैं। फिर निराश होकर वह भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अंगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे की नदी तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बढ़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के यहाँ तो घर में 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं है। यह सोचकर उन्हें भोगे पर दया आई। वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगवा के धन हो जाए, ऐसा बोलकर वो नाचने लगे। सांझ होने बच्चों को कुछ भी खाने को न मिला। वे माँ को ढूंढते हुए उसके पास पहुँचे और बोले, माँ भूख लगी है। उन्हें टालने के लिए माँ ने कहा, जाओ आंगन में हौदी औदी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले उसे आपस में बांटकर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं, हौदी में तो मोहरे ही मोहरे भरी पड़ी हैं। वे दौड़े दौड़े पुनः माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बात बताई। घर आकर उसकी माँ ने यह सब देखा तो वह हैरान हो गई। इस प्रकार अब भोगे भी धनी हो गया था, परंतु वह धन पाकर घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, उन्हें भोजन कराया तथा दक्षिणा दी। उसने जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए।